हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन और उसकी डेरिवेशन। इम्प्लिसिट फंक्शन के साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या फ़र्क है। इम्प्लिसिट फंक्शन उस फंक्शन को ऑफ टाइप ऑफ फंक्शन इन विच वी कैन नॉट सेपरेट y इंटायरली फ्रॉम x, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन हमें गिवन हो, उसको हम मुकम्मल तरह y का फंक्शन मतलब y उससे सेपरेट न कर सकें मुकम्मल तरह, तो उस फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। लेट सपोज यहाँ पर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कमा वाई, ये दोनों मतलब वेरिएबल हैं इसमें। तो ये 2x² माइनस में 3xy प्लस में वाई स्क्वायर, इसको हम वाई एक्स से फ्री नहीं कर सकते या फिर वाई एक जगह पर नहीं ले आ सकते। इस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है इम्प्लिसिट है, जिससे हम वाई सेपरेट न कर सकें। उसके साथ में है एक्सप्लिसिट फंक्शन, अ टाइप ऑफ फंक्शन इन विच वी कैन इजीली सेपरेट y फ्रॉम x, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब दो वेरिएबल का कोई एक फंक्शन हो, यहाँ पे भी दो वेरिएबल का एक फंक्शन है, उसमें से अगर y हम इजीली सेपरेट कर लें तो इस टाइप के फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। हियर वी कैन इजीली सेपरेट y फ्रॉम x वेरिएबल, यहाँ पर हम आराम से जो है y अलग कर सकते हैं x वेरिएबल से। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन की किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 2x² माइनस में 3xy प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो इस फंक्शन को कोई हम नाम दे देते हैं, जैसे कि लेट सपोज ये हमारा फंक्शन है, दोनों वेरिएबल हैं, तो हम इस फंक्शन को नाम दे देते हैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स और वाई। ये हमारा कोई यहाँ पर फंक्शन बन गया। यहाँ से अगर हम 5 यहाँ ले आएंगे तो ये नेगेटिव का बन जाएगा। अब इसकी डेरिवेशन हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू वाई नहीं करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। कैसे करनी है, तो वो यहाँ पर ऐसे करना है कि टी अपान में डी एक्स। अब इसकी डेरिवेशन क्या करना है कि जैसे कि अगर हम डेरिवेशन का ये रूल है कि हर एक को हम अलग अलग डेरिवेशन दे सकते हैं। चाहे हम यहाँ से विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट, विथ रेस्पेक्ट टू जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो एक्स की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने y को एक कांस्टेंट टर्म नहीं समझना, क्योंकि ये फंक्शन जो है y का भी है, विथ रेस्पेक्ट टू y और x है। तो हमने ऐसा नहीं करना कि y को आगे रख लें तो माइनस में 3y। ये इम्प्लिसिट फंक्शन में ये रूल है कि हम दोनों फंक्शन की डेरिवेशन करेंगे, और हमें मालूम यहाँ पर क्या करना होता है कि डी वाई अपान में डी एक्स मालूम करना होता है। यही डिफ्रेंसिएशन है, ये हमने मालूम करनी होती है। मतलब कि डी वाई अपान में डी एक्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इम्प्लिसिट है उसमें से भी हमने डी वाई अपान में डी एक्स मालूम करना होता है, लेकिन इसमें हम एक्सप्लिसिट फंक्शन इसको नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसका फंक्शन की जो है डेरिवेशन करेंगे। उसमें से कैसे डी वाई अपान में डी एक्स जो है सेपरेट करना है वो मैं अभी अभी आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कि यहाँ पर y को एक कांस्टेंट टर्म नहीं समझना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम x की रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेट कर रहे हैं तो ऐसा ना समझें कि ये हमारा कोई कांस्टेंट है तो y को आगे रख लें -3y और डी अपान में डी एक्स सिर्फ x की डेरिवेशन करें। नहीं, ऐसा नहीं करना हमने, हमें मालूम डी वाई अपान में डी एक्स करना है, लेकिन ये इम्प्लिसिट फंक्शन में रूल है कि इसको सेपरेट नहीं करना, ये इसको कांस्टेंट y को नहीं समझना। तो आगे कर लेते हैं। आपको पता है कि डी अपान में डी एक्स 2x² की जो हो जाएगी वो 4x², क्योंकि पावर इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में आएगा और पावर से एक पावर में हम मतलब एक नंबर कम करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये x और y दोनों क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन को जहाँ पर रूल लगाए हैं, जो हमारा फार्मूला यहाँ पर लगेगा वो u इंटू वी फार्मूला लगेगा, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहले u की अगर डेरिवेशन करेंगे तो y हमारा यहाँ पर सेम रहेगा, और u की डेरिवेशन जैसे कि यहाँ पर 1 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ आंसर जो आएगा वो y आएगा। उसके साथ में प्लस की साइन देते हैं हम, ये आपको पता है। उसके साथ में अगर हम x मतलब कि u को सेम रखेंगे, यहाँ पर x हमारा u है तो u को सेम रखेंगे और y की डेरिवेशन करेंगे तो x हमारा सेम। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि डी वाई अपान में डी एक्स अगर हम y की डेरिवेशन करेंगे तो उसे 1 मानकर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लें, और ऐसे समझें कि अगर y की डेरिवेशन हमने करनी है तो इसको 1 समझें। ऐसा नहीं समझना, क्योंकि डी वाई अपान में डी एक्स इसको लिखना है, इसको 1 नहीं समझना।
इसे यहाँ तक छोड़ देते हैं और प्लस में यहाँ पर अब क्या करना है कि एक तो इसकी पावर की होगी हमारी डेरिवेशन, तो 2 आगे आ जाएगा। उसके बाद में इसकी होगी 2y आगे आ जाएगा। फिर पावर की जब हल हो जाएगी तो फिर इस टर्म की हम दोबारा से डेरिवेशन करेंगे। तो ये कुछ यूँ बन जाएगा कि 2y और dy अपान में dx हो जाएगा हमारा। कहने का मतलब कि यहाँ पर हमने y की पहले डेरिवेशन करनी है, 2 आगे लिखना है, इसमें से एक पावर कम करना है। अब हमने एक पावर कम कर लिया, उसके बाद में फिर दोबारा से y की डेरिवेशन, यहाँ पे जैसे हमने y की डेरिवेशन की तो वो dy अपान में dx बन गया। इसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे डेरिवेशन। एक तो इसकी पावर को हल करना, जो भी पावर हो हमने उसको, अगर 3 होता तो यहाँ पर 3y स्क्वायर लिखते, और अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर 5y फोर्थ लिखते। लेकिन उसके बाद में हमने dy अपान में dx मतलब कि दोबारा इसकी y की डेरिवेशन हमने करनी होती है। जैसे कि चेन रूल में हम करते हैं, या फिर किसी जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ पर हम चेन रूल यूज़ करके पहले एक फंक्शन की करते हैं, उसके बेस की करते हैं, उसके बाद पहले उसके पावर का करते हैं, उसके बाद में हम उसके बेस की करते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये इसकी पहले पावर की करेंगे, उसके बाद में बेस की इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो ये हमारा कुछ यूँ बन जाएगा। और -5y की डेरिवेशन तो आपको खैर पता ही है कि माइनस में 0 अगर लिखूँ तो बराबर में हम 0 लिख देते हैं यहाँ पर। और अगर इसे फिर दोबारा आगे हल किया जाए तो ये कुछ यूँ बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जिसके साथ, जिस टर्म के साथ हमारे dy अपान में dx मल्टीपल में है उसे यहाँ पर छोड़ देंगे, लेकिन जो dy अपान dx के बगैर हैं, कुछ खाली टर्म है विदाउट dy अपान में dx हैं, उनको 0 की साइड में ले आएंगे। तो यहाँ से हमने dy और dy कॉमन ले लेना है इन दोनों टर्म से। यहाँ पर 2y प्लस का था इसलिए मैंने इसको आगे लिखा है और -x को पीछे लिखा है। इज इक्वल टू में हमारा बन जाएगा, माइनस की वजह से मैंने इसको पीछे लिखा है और ये प्लस की वजह से इसको आगे लिखा है, और कोई भी चेंजिंग यहाँ पर नहीं की मैंने। और हमें dy अपान में dx अगर मालूम करना है तो ये टर्म इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। और यही हमारा dy अपान में dx मतलब कि इस फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन की हमने डेरिवेशन मालूम की है, और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।